हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सावन मास की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व बताएंगे, इस व्रत के लाभ बताएंगे और इस व्रत की विधि एवं सामग्री बताएंगे। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष दान पुण्य किए जाते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इस महीने में आने वाले अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या का महत्व। हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन लोग पौधे लगाते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो हरियाली अमावस्या का व्रत करने से यह बाधा दूर हो जाती है। हरियाली अमावस्या के लाभ। हरियाली अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन वृक्षारोपण करने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। अर्थात इस दिन वृक्ष रोपण करने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं। हरियाली अमावस्या पर दान पुण्य करने और पवित्र नदियों में स्नान करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इस व्रत की पूजा सामग्री में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर लें। गंगा जल, दूध, दही, शहद, देसी घी, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, फूल, फल, मिठाई, दीपक, धूप,
कपूर, पूजा के बर्तन और पूजा की थाली आदि लें। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर में पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। उन्हें फल, फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य भोग अर्पित करें। विशेष रूप से भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और आक के फूल चढ़ाएं। पितरों के निमित्त तर्पण करें। तिल, कुश, जल और दूध का उपयोग करके तर्पण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। आप अन्न, वस्त्र, धन या अन्य उपयोगी वस्तुएं दान कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार फलदार या छायादार वृक्ष लगा सकते हैं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। शाम को भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। विशेष बात यह है कि हरियाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना फलदायी होता है। हरियाली अमावस्या पर विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करना और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। यह दिन प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था, अर्थात राजा का एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने अर्थात राजा के बेटे की पत्नी ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन में ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे क्योंकि चूहे को बहुत गुस्सा था। इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी की साड़ी को देखा अर्थात रानी का कपड़ा देखा तो वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद
रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी और वह रोज पूजा करके गुड़ धाने का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नजर उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है, अर्थात वह रानी का दिया है। उसने फिर आगे बताया कि रानी के मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी को मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने उस दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।